ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं को हर महीने के दूसरे गुरुवार को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोस्थेसिस मुफ्त में दिए जाते हैं, जिससे वो समाज में खुद को दूसरी महिलाओं से विपरीत न समझे और ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद असहज न हो। प्रोस्थेसिस की शुरुआत करने वाली डॉक्टर रोहिणी पाटिल खुद एक ब्रेस्ट कैंसर की शिकार रही हैं, इसीलिए वो इन पीड़िताओं का दर्द समझती है। क्या है प्रोस्थेसिस और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, आइए जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कई कारण हैं, जिनका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वक्त रहते इलाज किया जाए तो इससे निजात भी पाई जा सकती है। स्तन में होने वाली गांठ को निकालने के लिए ब्रेस्ट की सर्जरी की जाती है, जिससे महिलाओं का फिगर अटपटा सा लगता है और वे इससे असहज महसूस करती हैं। इसी दर्द को डॉक्टर रोहिणी पाटिल ने समझा जब उन्हें ये बीमारी हुई। डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने इस समस्या से गंभीरता से मुकाबला किया और संकल्प लिया कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रोस्थेसिस का विकल्प भारत में लाएगी, जिससे शहर और ग्रामीण में रह रही महिलाओं को असहजता न हो। पहले प्रोस्थेसिस से शुरुआत हुई, अब वे महिलाओं को ब्रा भी मुहैया कराती हैं, जिससे महिलाएं और जुड़ाव समझे और ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए सामने आए। यूसीएन रिपोर्टर निशा पंचवानी ने जानी डॉक्टर रोहिणी की प्रतिक्रिया। महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाली मृत्यु का एक बड़ा कारण है, जो कि कैंसर का सबसे प्रमुख एक कॉज बताया जाता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के दौरान जो कि सर्जरी की जाती है, उसमें महिलाओं का स्तन जो है वो काटा जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रिजर्व करने के लिए कुछ से प्रोस्थेसिस दिए जाते हैं, जिनके लिए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहिणी पाटिल महिलाओं को मुफ्त में प्रोस्थेसिस देते हैं। आगे जानेंगे मैम से। मैम, क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के? कौन से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स बढ़ाने के बहुत अधिक कारण होते हैं। पहले तो उनके मेंसेस कब चालू हुए हैं, मेंसेस कब ख़त्म हुए हैं, यानी मीनोपॉज, मेनार्की। आपको बच्चा किस एज में होता है, 30 इयर्स के पहले अगर आपको बच्चा होता है तो आपके रिस्क कम होती है। स्तनपान अगर आप 1 से 1.5 साल तक करते हैं तो उससे 4% रिस्क आपकी कम होती है। या आपकी ओबेसिटी है, आप धूम्रपान करते हैं, आप मद्यपान करते हैं, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी रात की नींद पूरी बरोबर नहीं होती है तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, आपकी रिस्क बढ़ाता है आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। फीमेल ऑर्गन्स में ब्रेस्ट का काफ़ी महत्व होता है। काफ़ी सारी महिलाओं में ये डर रहता है कि अगर हमने ब्रेस्ट की वो सर्जरी करवा दी तो उसके बाद प्रॉपर वो फिगर नहीं रहेगा। इसके लिए जो प्रोस्थेसिस का आपने कंसेप्ट लाया है, इसका आपको कहाँ से आइडिया आया? आज से 20 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और तब मैं 36.5 ईयर्स की थी। और जब कैंसर होता है तब अनेक सवाल एक ही समय हमारे दिमाग में चलते हैं। मैं अपने प्रोफेशन में सेटल होने की थी, मैं एक सिंगल मदर, मेरा 8 साल का बच्चा था, उसका स्कूल, मेरा प्रोफेशन, ये सब में मैं ही खुद भूल गई थी कि ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस ये मेरे लिए एक ऑप्शन है। और फिर इसी के ज़रिए जब मैं मुंबई में सेकेंड ओपिनियन के लिए गई तो सब लोगों को बहुत अचरज लगा कि एक तो मैंने मैस्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट रिमूवल ऑपरेशन किया हुआ है, सेकेंड कि मैं ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो तब मुझे एकदम याद आया कि अरे मैं तो भूल ही गई थी कि प्रोस्थेसिस एक ऑप्शन मेरे लिए था। और तब मैं ट्रेडिशनल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस, सिलिकॉन ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस यूज़ करना शुरू की। और फिर उसके बाद जब मैं अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना, जन जागृति के लिए लोगों में जाने लग गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और छोटे छोटे कस्बों और गाँव में जाने लग गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का गांव में कम होने के बावजूद वहाँ पे मृत्यु संख्या ज़्यादा है, क्योंकि जन जागृति कम है और 3rd और 4th स्टेज में डायग्नोसिस होता है। और इसी समय मुझे अनेक महिलाएं मिली जो अपने काम पे जाने के लिए झिझक रही थी, क्योंकि उनका एक ब्रेस्ट निकला हुआ था और कभी कभी तो दोनों ब्रेस्ट भी निकाले जाने पड़ते हैं। और इसी समय मुझे ऐसा लगा कि मैं उन लोगों को किस तरह से मदद कर सकूं। तो यूएसए में मैं उसको मिलने जाती थी और वहाँ के सपोर्ट ग्रुप में मिलती थी और जानना चाहती थी कि वो क्या करते हैं और किस तरह से वो जन जागृति करते हैं और कैसे सपोर्ट करते हैं। तब मुझे वहाँ पता चला कि वो सिलिकॉन ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि निटिंग और क्रोशे से बने ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस, जिन्हें वो निटेड नॉकर्स बोलते हैं, ये जो है ये निटिंग से किया हुआ है। और ये जो है ये क्रोशे से किया हुआ प्रोसेस है और ये कॉटन यान से बना है।
यानी इससे गर्मी भी नहीं होती, ये वॉशेबल रहता है, हम अपने आप से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका हम वेट भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं हमारे दूसरे ब्रेस्ट के हिसाब से। उसमें या तो मार्बल डालें या कॉइन डालें और वो दोनों वेट एक समान करो तो आपका पोस्चर और बॉडी बैलेंस भी मेंटेन रहता है। मैम, ये जो दिए जा रहे हैं प्रोसेसेस आपकी तरफ से, महिलाओं को कितना इससे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आपको? एब्सोल्युटली बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत ही भावुक हो जाती हैं, इनकी आंखों में पानी रहता है और वो हमको बोलती हैं कि हमको तो लगा ही नहीं था कि हमारे बारे में ऐसा भी कोई सोचेगा। मैडम, ये बात तो हम किसी से कर ही नहीं पाते थे। घर में अगर ये बात की तो लोग बोलेंगे कि कैंसर की बीमारी का इलाज चालू है और ये महिला क्या सोच रही है। तो मैडम, ये हमारे बारे में आपने सोचा, ये हमारे लिए तो कभी हम लोग विचार ही नहीं कर सकते थे कि हमारे लिए कोई सोचेगा और हमारे पास आके हमको ये सब चीज़ें देगा। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाएं जो कि इलाज के लिए आगे आने से डरती हैं कि कहीं उन्हें स्तन का ये सर्जरी न करवाना पड़े, लेकिन यही जो रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में सर्विस दी जा रही है मुफ्त, बस इसी के लिए डॉक्टर्स का यही कहना है कि समय रहते इसका स्क्रीनिंग कराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आत्मने के साथ निशा पंचवानी, यूसी न्यूज़ नागपुर।